जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम साधना तो लगन से करते हैं, कई कई घंटे पूजा पाठ करते हैं, नियम धर्म का पालन भी करते हैं, परंतु हमारी साधना फलित नहीं हो रही या जो परिणाम हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव करके निराश हैं तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साधना की सफलता के लिए पूजा पाठ नियम धर्म के साथ साथ आपका आचार विचार और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग पूजा पाठ करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं और सत्य से दूर होकर जीवन भर भटकते हैं। एक बात ध्यान से समझिए, आपकी भावनाएं और कर्म आपको ईश्वर तक पहुंचाने का या उनसे भटकाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोग गुरु तो बना लेते हैं पर गुरु के प्रति अपने मन में श्रद्धा नहीं रखते, उनसे दुराव छुपाव रखते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं पर अहंकार के मद में आकर स्वयं गुरु बनने का स्वप्न देखने लगते हैं और अपने गुरु को ही अंधकार में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ये जाने कि उन्होंने ये साधना कहाँ से प्राप्त की, किस गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया। लोग अक्सर मूर्खतावश ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि हम ही संसार में चमकेंगे। ऐसे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि गुरु एक मूर्तिकार हैं और शिष्य सिर्फ एक पत्थर। गुरु के सानिध्य में ही एक मामूली पत्थर एक उत्कृष्ट कलाकृति बन सकता है, परंतु जो पत्थर मूर्तिकार को ही छुपाए वो भला संसार में कैसे दिखेगा। स्मरण रखिएगा कि आप लोगों को धोखा दे सकते हैं पर भगवान को नहीं। गुरुदेव एक प्रकाश पुंज हैं जो अपने शिष्य को अपने ही समान बनाना चाहते हैं, परंतु अब ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो प्रकाश पुंज बनता है या राख का ढेर। एक बात कदापि ना भूलें कि कोई भी वृक्ष तभी मजबूत, फलदार और फूलदार हो पाता है जब उसकी जड़ें धरती से जुड़ी हों। गुरु और शिष्य का संबंध भी बिल्कुल ऐसा ही है। गुरुदेव वो धरातल हैं जो अपने शिष्य को संसार की माया में भटकने नहीं देते, उसे खड़ा रखने में उसे सहयोग करते हैं। अब इस शिष्य पर निर्भर करता है कि वो कितनी गहराई से अपने गुरु से जुड़ा है। कई बार बहुत मजबूत फलदार दिखने वाले वृक्ष अक्सर आंधी के एक झोंके से धराशायी हो जाते हैं, कारण जमीन से जुड़ाव की कमी। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि जीवन में किसी संत का, किसी गुरु का प्रवेश ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है, इसका सम्मान कीजिएगा, अन्यथा आपकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे किसी मेधावी मगर अहंकारी छात्र की होती है। अर्थात योग्यता तो है परंतु गुरु को ठीक से अनुसरण करने को तैयार नहीं। परिणाम एक क्षण में लगेगा कि आप सबसे अच्छे, सबसे ज्ञानी हैं, पर सत्यता इसके ठीक विपरीत होती है। तो यदि आप साधना के मार्ग पर हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो छल कपट की एक भी छींट से स्वयं को दूर रखिएगा। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि ये मार्ग अति दुर्गम है, इसमें आगे बढ़ना सहज नहीं है पर नीचे गिरना बहुत आसान है। आशा करती हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।